आज की तारीख में मार्केट लगातार हाई पे हाई बना रहा है। फिर चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, एफएमसीजी हो, आईटी हो, फार्मा हो, मेटल सेक्टर हो, सभी सेक्टर्स में मार्केट हाई पे हाई बना रहा है। वहीं पर एक ऐसा सेक्टर भी है जहां अभी मंदी चल रही है। तो अभी ये देखना है कि क्या रीज़न है उसके पीछे का, कि क्या ये सेक्टर अपना बॉटम बना के वापस बुलिश हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं श्रीधर पटेल आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल में, जिसका नाम है वन मोर ट्रेड। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर की। शुरू करने से पहले देखते हैं कि लीडिंग स्टॉक्स कौन से हैं इस सेक्टर में और उनके लास्ट 4 ईयर के रिटर्न्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपक नाइट्रेट, जिसने लास्ट 4 ईयर में 3% रिटर्न दिया है। नवीन फ्लोरिंग -10%, टाटा केमिकल्स 16%, आरती इंडस्ट्रीज 29.7% माइनस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स -33%। अभी ये जो डेटा है वो इससे 2 साल पहले का डेटा है। दीपक नाइट्रेट 780% के आसपास, नवीन फ्लोरिंग 330, टाटा केमिकल्स 262, आरती इंडस्ट्रीज 166, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 216% का रिटर्न। कोरोना के बाद इस सेक्टर का वैल्यूएशन बहुत ही हाई हो गया था और मार्केट को बहाना चाहिए था अपना वैल्यूएशन एडजस्ट करने के लिए। वहाँ पे कुछ वैलिड रीज़न के कारण केमिकल शेयर्स डाउन हो गए। कोविड के टाइम में एक शार्प जंप आया था क्योंकि चाइना में जो सप्लाई चेन थी वो एकदम ही रुक गई थी। उसके कारण केमिकल इंडस्ट्री है इंडिया की, उसको बहुत ही बड़ा फ़ायदा हुआ था। और 2021 में वापस सब नॉर्मल होने के बाद कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया। कोविड टाइम पे रॉ मटेरियल एकदम लो कॉस्ट पे मिल रहे थे, तो जाहिर सी बात है अगर रॉ मटेरियल कम कॉस्ट पे मिल रहा था तो प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा। लेकिन रिसेंट ही रशिया यूक्रेन वॉर के कारण क्रूड ऑयल के प्राइस अपनी नई ऊंचाई पर थे और इसके कारण रॉ मटेरियल का प्राइस भी हाई हो गया था और इनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया था। तो यहाँ पर एक और नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा। तो इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि रैली क्यों हुई थी। रैली होने के बाद वैल्यूएशन बढ़ गया था। फिर जो गिरावट हुई थी वो क्यों हुई थी, ये सभी बातें हमने कवर कर ली। तो अब हमें यह समझना है कि केमिकल सेक्टर का रोल क्या है। इस पूरी इंडस्ट्री को हमें समझना चाहिए। समझे बगैर किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ही हम पैसा कमा सकते हैं। तो अगर बात की जाए इस सेक्टर की, तो मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। आप अपने आसपास की कोई भी चीज़ देख लीजिए और उनमें से एक चीज़ भी ऐसी हो कि जिसमें केमिकल का यूज़ ना हुआ, चाहे वो पेन हो, पेपर हो, अपने पहने हुए अपने कपड़े हो, सभी चीज़ में केमिकल का उपयोग होता ही है। मगर अगर मेजरली बात करें तो अभी इंडिया का मेन फोकस है ईवी सेगमेंट पे। तो उसमें भी ईवी बैटरीज, फिर सोलर पैनल्स, तो सभी जगह पर केमिकल का यूज़ कहीं ना कहीं तो होता ही है। तो इस बात से आप सभी लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि यह सेक्टर कितना बड़ा है। तो अगर बात करें अगर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने की, अच्छे इन्वेस्टर के लिए जो सेक्टर बॉटम पे होता है उनके लिए तो चांदी ही चांदी है। और अच्छा इन्वेस्टर ऐसे मौके कभी छोड़ता नहीं है। तो इस सेक्टर पे नज़र ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि ये आने वाले कुछ साल में आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।